नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। देश लोकसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कल यानी 4 जून को काउंटिंग होगी और नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन नतीजे आने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के घमासान देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत दिख रही है। बीजेपी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है, जबकि विपक्ष एग्जिट पोल को फर्जी बता रहा है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर नतीजों को अपने पक्ष में करने की साजिश रच रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 से अधिक जिला अधिकारियों को फोन कर नतीजों को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए धमकाया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर काउंटिंग को निष्पक्ष कराने की मांग भी की है। इंडिया गठबंधन पोस्टल बैलेट की गिनती अलग से करने और उसके नतीजे भी अलग से घोषित किए जाने की मांग कर रहा है। अब सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ने बीजेपी और विपक्ष की सभी मांगों को मानने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट देखिए, इस पर खास मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर 4 जून को काउंटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चरम पर है। विपक्ष को काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका है, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को होने वाली मतगणना से पहले 150 जिला अधिकारियों को कॉल किए और नतीजों को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए धमकाया है। इसके एक दिन बाद चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी अधिकारी ने किसी भी तरह के अनुचित दबाव बनाए जाने की सूचना नहीं दी है। आयोग ने कांग्रेस नेता रमेश के आरोप को गंभीरता से लेते हुए रमेश से इसके सबूत मांगे। आयोग ने उन्हें रविवार शाम 7 बजे तक डिटेल देने को कहा था, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुप्पी साध ली और इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब इसी बीच चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों का जवाब दिया है। Every corner, every place, irrespective of the strata, everybody participated, voted. This is what it is. Senior citizens, PWGs, transgenders, everyone. Friends, I will also very quickly show you how much of the effort we made this time, and also want to thank all of those who worked with us pro bono. उधर बीजेपी ने विपक्ष पर हार की हताशा में पूरे देश में अराजकता फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से वोटों की गिनती प्रक्रिया की पूरी तरह पारदर्शी रखने और इसमें लगे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए भाजपा ने 28 मई के दिल्ली रेजोल्यूशन नाम से जारी एक टूल किट का हवाला दिया है। बीजेपी के अनुसार इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर संदेह खड़ा कर देश में अराजकता फैलाना है। बीजेपी ने ये भी साफ किया है कि इस प्रस्ताव की प्रामाणिकता के बारे में नहीं जानती, लेकिन आम लोगों में बड़े पैमाने पर इसके वितरण को देखते हुए इसके प्रति चुनाव आयोग को सजग करना जरूरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ओम पाठक और संजय मयूख की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में विपक्ष पर भारत की संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया पर लगातार संदेह खड़ा करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी के अनुसार इसके लिए विभिन्न सिविल सोसाइटीज के नाम पर सुप्रीम कोर्ट तक के मनगढ़ंत शिकायतों के साथ याचिका दाखिल की गई, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मनगढ़ंत याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा जताया। सुप्रीम कोर्ट के इन स्पष्ट आदेशों के बाद भी विपक्ष और उनके फ्रंट के रूप में काम करने वाली सिविल सोसाइटीज का चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर झूठे आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। नतीजों से पहले बीजेपी और विपक्षी दलों में घमासान इस कदर बढ़ा हुआ है कि रविवार को कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल काउंटिंग की शर्तें लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी का भी प्रतिनिधि मंडल आयोग के पास अपनी शर्तें लेकर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर उनके सामने 4 मांगे रखी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी ने आयोग से मांग की है कि प्रत्येक अधिकारी को काउंटिंग से जुड़ी जानकारी हो और चुनाव आयोग के सभी नियमों का प्रोटोकॉल पालन किया जाए।
बीजेपी की दूसरी मांग मतगणना और परिणाम की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया के संरक्षण में हो। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लिया जाए। साथ ही गुजारिश की है कि दोषी पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ चुनाव आयोग नियमों के तहत सख्त कार्यवाही करे। इससे पहले इंडिया गठबंधन के तहत विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अलग से की जाए और उसके नतीजे भी अलग से घोषित किए जाएं। अब सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ने बीजेपी और विपक्ष की सभी मांगों को मानने का ऐलान किया है। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत के अनुमान के बाद से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और गड़बड़ी की आशंका जता रहा है। अब चुनाव आयोग ने विपक्ष की सभी मांगों को मान लिया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो नतीजों से पहले ही राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में फिलहाल जिस तरह का घमासान नजर आ रहा है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है अभी फिलहाल चलता जा रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अविरल जी आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर सुमित गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगी। कांग्रेस को ये कैसे पता चल गया है कि गृह मंत्री ने मतगणना से पहले 150 जिलाधिकारियों को फोन किया है, उन्हें धमकाया है और भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में नतीजे आ जाएं इसके लिए उन्हें डरा रही है, धमका रही है, प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रही है? ये जानकारी आपको इतनी विश्वसनीय जानकारी कहां से प्राप्त हुई सर? वक्ता जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। वक्ता जी, इतिहास हर चीज को की गवाही देता है। बीजेपी का इतिहास जो है वो इन्हीं कृत्यों से भरा हुआ। भाजपा ने देश में जिस तरह से लोकतंत्र का और संविधान का कत्ल किया या ये कहूं तार तार किया, वो पूरे देश ने पिछले 10 साल में देखा है। किस तरह से इन्होंने प्रदेश की चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके MLAs को जरा धमका कर ED CBI का दुरुपयोग कर सरकारें गिराई। किस तरह से इन्होंने विभिन्न प्रदेशों में अपनी सरकारें स्थापित की, उसी तरह से उन्हीं हथकंडों को अपनाकर ये पुनः हमें ऐसा अंदेशा है जो जनता का मैंडेट है उसका सम्मान न करते हुए इनको अपनी हार सामने नजर आ रही है। उसके चलते ये गैर कानूनी जो हथकंडे पूर्व में इन्होंने अपनाए हैं उन्हीं को पुनः अपनाकर देश की सत्ता में पे काबिज होना चाहते हैं। इन्होंने जिस तरह से प्रदेश की पूर्व में सरकारें अधिकारियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर गिराई और अपनी सरकारें बनाई, हमें शक है और हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि ऐसा ही ये करने जा रहे हैं। इसीलिए माननीय जयराम रमेश जी ने चुनाव आयोग का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे ये कुछ भी कर लें लेकिन कल इनका नहीं होगा। हाँ। कल इस देश में लोकतंत्र की विजय होने जा रही है। लेकिन जब आप चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल उठा रहे थे, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर आपको पत्र लिखकर ये कहा है कि अगर इस तरीके का कोई मामला सामने है तो उसका हम संज्ञान लेंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप उन 150 लोगों के अधिकारियों की लिस्ट हमें मुहैया कराइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने चुप्पी साध ली। क्यों आपने नहीं लिस्ट दी? आपको कल शाम तक का वक्त दिया गया था, वक्त निकल गया। वक्ता जी, कभी भी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या पत्रकार कभी अपने सूत्रों का खुलासा करता है? नहीं करता। हमने ये संदेह नहीं, हमारा ये विश्वास था, क्योंकि भाजपा सत्ता में है, भाजपा किस तरह के हथकंडे अपनाती है, हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो जिन अधिकारियों को फोन किया, कार्रवाई तो तभी होगी ना जब आप कोई आगे कदम बढ़ाएंगे, जब आप ये बताएंगे कि किन अधिकारियों को फोन किया गया, किन को इसमें शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया, प्रशासन का दुरुपयोग किस तरह किया जा रहा है। सर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप विपक्ष में हैं। अगर आपको उस तरह की जानकारी है तो चुनाव आयोग से आपको साझा करनी चाहिए थी। वक्ता जी, हमारे पास जो जानकारी जितनी हम अधिकारियों को और हमारी सूत्रों की की जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम चुनाव आयोग के साथ साझा कर सकते थे, हमने की है। इससे ज्यादा साझा करने पर हमें अंदेशा है कि उनकी जान को या उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है, उनके खिलाफ
पुनः रात हो सकता है, रात में ईडी सीबीआई उन्हें उठा ले, ऐसा कुछ भाजपा कर सकती है। इसके चलते हम लिस्ट नहीं दे रहे, लेकिन हमने जब संदेह चुनाव आयोग के सामने व्यक्त किया, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो जो देश के गृह मंत्री हैं उनको इस चीज के लिए पाबंद करे कि वो इस तरह के फोन न करें, और जो भी मतगणना कल होनी है लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार उसको होने दें। विरल जी, देखिए जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आप इससे सहमत हैं? डराने धमकाने की, प्रशासन का दुरुपयोग करने की, देश में अराजकता फैलाने की, नतीजों को प्रभावित करने की तमाम आरोप है सर। जी देखिए, ये कह रहे हैं कि फोन किए गए, तो फोन किए गए तो उनके सबूत दिखाएं, बिना सबूतों के बात ना करें। यदि आरोप लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ लगाएं और सबूत सामने लाएं। इन्हें सबूत पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए। ये पब्लिक डोमेन में फैक्ट्स, एविडेंस क्यों नहीं ला रहे हैं आखिर? क्या डर है इन्हें? ये केवल और केवल हार की वजह दिखाना चाह रहे हैं इस प्रकार से। ये हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ना फोड़ें। ये हार का ठीकरा इस प्रकार से फोड़ने की तैयारी इन्होंने की है मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर, वो भी सबको मालूम है। ये हार रहे हैं, ये निश्चित है। ये इस बात से, इस तरीके से इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनकी करारी हार होने जा रही है। कल 400 पार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट जायज है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य क्यों नहीं ला रहे हैं आखिर? क्या डर है इसके पीछे? देखिए सवाल तो इस बात को लेकर भी उठेगा ना सर कि आग जब लगती है कहीं तो धुआं तो वहीं से उठता है। तो अब अगर इस तरह का आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने की जरूरत है ना कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर इस तरह की विपक्षी पार्टी लगातार आरोप पे आरोप मरती जा रही है तो या फिर तो आप जवाब दीजिए या फिर विपक्षी पार्टी इसका जिम्मा ले, इसका जवाब दे। कोई तो सबूत पेश करेगा ना कि कौन सही और कौन गलत। नहीं, देखिए अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उसके सबूत तो दिखाएं। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो सबसे पहले सबूत दिखाता है। ये बिना सबूतों वो तो कह रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, आप कुछ गलत कर सकते हैं, उन अधिकारियों की नौकरी जा सकती है, ईडी सीबीआई का छापा पड़ सकता है। तमाम सबूत उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, आपने सुना नहीं? नहीं, देखिए इस प्रकार से तो कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगा देगा। ये तो बहुत आसान है इस आधार पर जो एक क्राइटेरिया तय कर रहे हैं आरोप लगाने का। बिना सबूतों के कोई किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी संस्था के ऊपर आरोप लगा सकता है। ये बिल्कुल जायज नहीं है और ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। ये संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। ये लोकतंत्र की हत्या खुद करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ये जनता का अपमान कर रहे हैं। ये जनता की वोट का अपमान कर रहे हैं। अब 4 तारीख आ गई, 4 तारीख से शुरू करेंगे ईवीएम का रोना। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है। देखिए सुमित गर्ग जी, साफ तौर पर अगर इस तरह के दावे आपने किए हैं तो साफ तौर पर उसके सबूत आपके पास होने चाहिए। आप सीधे तौर पर इस तरह का आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा कर रहे हैं, जनता के मन में एक डर पैदा कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज में घपलेबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जीतने का या फिर एग्जिट पोल आने के बाद इस तरीके के बयान आने का मतलब यही निकाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं करती, ना चुनाव आयोग पर उसे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, कई याचिकाएं लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हर याचिका को खारिज कर दिया। मान लेते हैं चुनाव आयोग आपकी बात को कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से नहीं सुन रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुन रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगता है कि आपकी याचिका मेरिट लायक नहीं है, उसे नहीं सुना जा सकता, वो सुनने लायक ही नहीं है? वक्ता जी, जहां तक आपने बात करी सबूतों की, तो वो मानने योग्य है, मैं मान सकता हूं। लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता मेरे से सबूत मांग रहा है, जिसका प्रधानमंत्री ये कहता है कि टेम्पो भर के नोट भेजे गए अडानी ने। अरे उसके सबूत दिए गए तुम्हारे प्रधानमंत्री ने? कहाँ है? इस देश के प्रधानमंत्री को उस टेम्पो को गिरफ्तार करना चाहिए था। मैं आऊंगी, मैं मैडम जवाब इनको आपसे रोकिए, बौखलाहट बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह डिबेट नहीं होगी। अग्रज जी थोड़ा सा संयम रखिए आप। जी सुमित जी कहिए। जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री ने
आरोप लगाए, वो भूल गए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आरोप नहीं लगा सकते, उनको कार्यवाही करनी थी। वो कौन सा टेम्पू था, क्यों नहीं गिरफ्तार किया आज तक? वो कितने नोट थे, इस देश के प्रधानमंत्री ने देश को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं ईडी सीबीआई उनको गिरफ्तार करती है? तो भारतीय क्यों इस जनता देश का पार्टी जो प्रधानमंत्री करेगी चुप सुमित रहता जी, है? क्या वही कांग्रेस पार्टी करेगी? कांग्रेस पार्टी तो नहीं, कहती है मैं कि वो बिल्कुल संविधान को मैं लोकतंत्र मानने वाली पार्टी है। तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी के पीछे पीछे आप भी कहेंगे कि अगर वो सबूत नहीं देगी तो हम भी सबूत नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मैं कहने का तात्पर्य ये था कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी गरिबान में झांके। इस देश का प्रधानमंत्री जो इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, वो इस तरह के आरोप लगाता है अनर्गल, जिसके पास की सारी एजेंसियां थी। इस देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि ये कहते देश को, कल ईडी ने या सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने एक टेम्पो गिरफ्तार किया है, अडानी के घर से निकल रहा था, कांग्रेस दफ्तर जा रहा था, उसमें इतने 1000 करोड़ रुपए थे। इस देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए था बनस्पत इसके कि वो झूठे आरोप लगाते कि एक टेम्पू गया, इतने नोट थे। अरे भाई कितने नोट थे? वो टेम्पू आपके पास आते हैं, जिनके चलते आप ये प्रचार कर पाते हो, जिनके चलते आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम किए, जिनके चलते आपने नाना करते 10.5 लाख करोड़ रुपए के लोन वीवर ऑफ किए। आपको क्यों लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस बार होने की बात कही गई है, आपने जितनी मांगे रखी, आपकी मांगों को चुनाव आयोग ने मांगा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जवाब दिया गया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है। क्या कारण है सर, क्यों आपको नहीं लगता? जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग पे शिकायत करना, संदेह प्रकट करना ये हमारा अधिकार है। चुनाव आयोग माने ना माने ये दूसरी बात है, लेकिन हमें जो सूचना मिलती है, हमें जो हमारे कार्यकर्ताओं से या एजेंसियों से जो इनपुट प्राप्त होते हैं, उसके बिना पर हम चुनाव आयोग जाते हैं, चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मानना ना मानना चुनाव आयोग का अधिकार। लेकिन अगर हमें कुछ मिलेगा तो निसंदेह हम चुनाव आयोग का संज्ञान इस पर लाएंगे। और जहां तक अविरल जी ने बात करी 400 की, अब की बार 400, अविरल भाई अब की बार 400 तो होगा, लेकिन अब की बार 400 पर हार होगी। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है सर, वो कल तय हो जाएगा 400 पार है या नहीं, कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, ये सबका खुलासा कल हो जाएगा। सर साफ साफ एक बात बता दीजिए कि कमीशन आपको ये कह रहा है कि आप एक नेशनल पार्टी हैं, एक जिम्मेदार पार्टी हैं, और आपके अनुभवी नेता, इतने वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी जब चुनावी प्रक्रिया में मतगणना होने से एक दिन पहले इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो वो आपसे खुले तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जिस तरह की जानकारी आपके पास है वो आप हमें मुहैया तो कराइए, तब तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई करने के लिए भी रोक रहे हैं, संदेह भी व्यक्त कर रहे हैं, शक भी जाहिर कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ी ना काम चलेगा सुमित गर्ग जी। कुछ एक काम तो आपको करना पड़ेगा, या तो आप संदेह व्यक्त ना करें, और अगर संदेह व्यक्त कर रहे हैं तो उसको लेकर आप पूरी जानकारी मुहैया कराएं जिससे आगे की कोई कार्रवाई की जा सके। वक्ता जी, जहां तक कार्रवाई रोकने की बात है, हमने कार्रवाई नहीं रोकी। हम चाहते हैं चुनाव आयोग कार्रवाई करे। और जहां तक सूचना साझा करने की बात है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि क्या अपने सूत्रों का खुलासा पत्रकार करते हैं? नहीं करते। क्या एजेंसियां अपने मुखबिरों का खुलासा करती है? नहीं करती। इसी तरह हम भी अपने सूत्रों का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन उनसे जो इनपुट प्राप्त हुआ है वो हमने चुनाव आयोग को दिया है, और हम चाहते हैं चुनाव आयोग उनका संज्ञान ले और किसी भी तरह की धांधली को रोके। फ्री एंड फेयर चुनाव हुए, उसके बाद फ्री एंड फेयर काउंटिंग कराए और देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो। यही हम चाहते हैं और यही हमारी चुनाव आयोग से मांग। अविरल जी, क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं? क्या आपको वाकई लग रहा है कि आप हार रहे हैं? इस बार सत्ता से आपकी विदाई हो रही है, इसलिए इस बौखलाहट में आपको तमाम अधिकारियों को फोन करके अपने पक्ष में मतदान का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसको लाने के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं? क्या जनता के सामने मैसेज क्या जा रहा है इससे पहले? मैं चाहता हूँ फोन किसने किया? अरे सर, अब उस पे ही अटके रहेंगे, आगे बताइए ना कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी ना। नहीं, मैं भी आरोप लगा दूंगा, उसके बाद कह दूंगा कि मेरे सूत्र हैं, अपने सूत्रों की सुरक्षा के लिए मैं सूत्रों की सुरक्षा के लिए मैं सबूत नहीं दे सकता हूँ। अभी इनपुट कोई भी कह देगा, मैं भी कह देता हूँ कुछ आरोप लगाकर इनपुट, इसका क्या मतलब हुआ? सबूत दिखाइए ना। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, जज के सामने ये कहेंगे कि हमारे सूत्र हैं और उनकी
सुरक्षा के लिए हम सबूत नहीं रखेंगे आपके सामने। भैया ये वो क्या तरीका टेम्पू तो हुआ? बताओ कहाँ से चला, कहाँ पहुंचा, पहले उस टेम्पू पर तो बात कर लें। बिल्कुल, चलिए मैं टेम्पो पर ही आता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की सरकार अडानी के साथ एमओयू आखिर क्यों साइन करती है, क्यों गठबंधन करती है कांग्रेस पार्टी अडानी के साथ? इसका उत्तर दे दीजिए। नंबर 1, ये जो टेम्पो वाली बात कर रहे थे इसका आप उत्तर दीजिए पहले। बिल्कुल अवरेल भाई, एमओयू साइन क्यों कर रहे हैं? अवरेल भाई मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। इधर उधर मत घूमिए, बौखलाइए मत। अरे हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। अरे आप तो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हमने अडानी से राजस्थान में एमओयू किया। आपकी बात को और बढ़ा देता हूँ, लेकिन हमने जो भी कुछ किया कानून के दायरे में किया, नियमों के तहत किया। दिक्कत यह है कि आप नियमों की धज्जियां उड़ाते हो, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर उद्योगपतियों से पैसे ऐंठते हो। आपत्ति उस बात की है, आपत्ति उस बात की। करो तो ईमानदारी, दूसरा करेगा तो बता जी, एक जना बोले नहीं दरअसल कुछ नहीं सुन पाए। लेकिन साफ तौर पर ये बात बार सामने आ रही है। एक बात कहना चाहता हूँ अवरेल जी से, बता जी अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। जल्दी से सर। अवरेल भाई, अंत में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मसनद पर हमने ही तुम्हें बिठाया है, ये ना भूलो, हम ही तुम्हें उठाएंगे, बस कल का इंतजार करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।